ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 26 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। तो भगवान हमें आज बता रहे कि हमारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं दिया जाता, करके दिखाना है। हमेशा हम बढ़कर दाता बनने की संस्कार में रहें, हमेशा सबको देते रहे। देखो, चीजें तो देने की एक सीमा है, लेकिन कौन सी अनंत है हमारे पास, बेहद है। तो क्षमा दान, मीठी बोली, शुभ भावना, तो हम दान करें और कराएं। प्रश्न, बाबा के दिल में कौन सी शुभ आश रहती है, सदा रहती है? किस बात में पिता आप समान बनाना चाहते हैं? तो बाबा के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाबा को कभी भी विकल्प या बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वो है सुखदाता, सुख के सागर। इसी बात में बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जांच करो मेरे अंदर सदा शुभ संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। भगवान कह रहे हैं कि मैं सदा सुख देता हूँ, सुख देने की आस होती, मेरे अंदर कोई विकल्प नहीं आता। हम्म तो तुम भी अपने अंदर जांच करो, क्या तुम्हारे अंदर सदैव शुद्ध संकल्प रहते हैं? और कहते हैं ना, जिसे वाकई में बात करनी आती है वो अक्सर चुप रहते हैं। जो सारी टेक्निक जानते हैं, कैसे किसको कैसे बात करना है, कैसे किसी को मिलाना है, कैसे क्या बोलना है, कब बोलना है, तो वो अक्सर चुप रहते हैं, बयान करते रहते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओम शांति। भगवानुवाच, ये किसने कहा कि मुखड़ा देख ले प्राणी, अर्थात अपने दिल दर्पण में मन को देखे? तो भगवान कह रहे हैं आत्मा से कि अपने आप को देखो, अपने अंदर जांच करो। और कहते हैं प्राणी कहा जाता है जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं ना बाबा के, जानते हैं हम आत्मा है। इस समय हमारे आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। जीव तो शरीर है, तो उनका पिता भी है, प्रजापिता ब्रह्मा है। मतलब इस शरीर, ब्राह्मण शरीर के पिता कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। हम भगवान की औलाद हैं। बाबा फिर जीव आत्मा को समझाते हैं, हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो, कितना परसेंट हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते। दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी बुद्धि में आया है कि हमारा पिता, टीचर, गुरु, सब कुछ एक बेहद का बाबा है। दे अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाबा को हमने आधा कल्प याद किया, क्योंकि याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी है भगवान एक है। हम आत्माओं का पिता वह निराकार है। साकार बाबा तो, साकार पिता तो जानवर आदि सबका है। क्या बात है, जानवर के भी तो पिता होते हैं ना। बाकी ये हमारा बाबा परमधाम निवासी सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो, जितना बाबा के साथ हम सच्चे रहेंगे, उतना बाबा के सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। इसी की तो रेस है। सच बात है ना, जितना हम बाबा से, सत्य पिता से इतना जुड़ते जाएंगे, उतना हम सचखंड में जाने वाले सत्य स्वरूप बन जाएंगे। और उसी की रेस है। इस पढ़ाई उस पढ़ाई से तो कोई बैरिस्टर बनते, कोई इंजीनियर बनते हैं, हाँ, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई की आमदनी ₹1,00,000 तो कोई के ₹500 भी मुश्किल। तो पढ़ाई पर सारा मरा ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो भी काम आना है धारणा कर, पुण्यात्मा बनना है। तो जो भी काम भंडारा जो भर रहे हो, जो कि काम आना है, इसी से तुम पुण्यात्मा बनते हो। औरों को भी दान दे, पुण्यात्मा बनाना है। दिल से पूछना है, हम कितना धारण करते हैं, पुण्य करते? अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप, पाप ही करते होंगे। तो अपना मुखड़ा देखो, अपने को पहचानो। बाबा ही जानता है, रजिस्टर से सबको पता पड़ जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त।
दुनिया में स्कूल में रजिस्टर रखे जाते हैं ना, लेकिन यहाँ मन के रजिस्टर जो स्वयं भगवान देखते हैं। अविनाशी ज्ञान तो धारणा करो और कराओ। खुद ही पुण्यात्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? हम्म कहते हैं ना, अगर किसी के घर बार बार जाओ तो इज्जत घट जाती है, लेकिन सिर्फ परमात्मा का दर ही ऐसा है जहाँ बार बार जाने से इज्जत बढ़ती है। तो ये मुरली हमारे लिए परमात्मा का दर है। इसके पास जितनी बार आएंगे, जितनी बार इसको खोलेंगे पढ़ेंगे, उतना हमारी आत्मा की इज्जत बढ़ती जाती है। इसलिए कितनी बार भी कई आत्मा घर में भी चलाती है, वाइब्रेशन फैलाती है, वैसी आत्मा को सत सत नमन। तो ये बातें हैं ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होगा उतना उसको खुशी का पारा चढ़ेगा। धन तो मनुष्य के पास बहुत है, अखबार में भी डालते हैं, इसमें फलाना सबसे साहूकार है, मतलब होता है ना, कौन रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, हमेशा पेपर में आता है, उसमें नंबरवार है। यहाँ तो विनाशी धन की बात ही नहीं है, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना, इसे पूछने की बात नहीं है। पूछ कर दान थोड़ी दिया जाता, करके दिखाना है। कोई भी अच्छा काम हम पूछ कर नहीं करते, कर देते हैं ना। फिर बाबा कह रहे, दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर वन पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर वन थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बेगर बनते और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बन जाते। सुना, उस विनाशी धन से हम बेगर बनते, मतलब कुछ भी वो जो धन कमाया वो शरीर के साथ तो नहीं जाएगा, एकदम खाली बन के जाते हैं, बेगर बन के। लेकिन ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करोगे तो आत्मा भरतू होकर जाएगी, साहूकार होकर जाएगी। तन मन धन हम सब कुछ बाबा को देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे हमें भविष्य में तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। सत्युग में माया होती नहीं जो किसी का मन भटके। यहाँ तो मन माया माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं तो मन शैतान बन जाता है। सुना, योग नहीं तो मन उल्टे पुल्टे सोचेंगे, संकल्प करेगा। देखना है बाबा से कितना धन लेकर फिर दान करते हैं। बाबा मिले तो अंदर खुशी में तालियां बजनी चाहिए ना, तब बाहर में भी तालियां बजेगी। सुना, जब अंदर मन में सदैव तालियां बजती रहेगी, खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे, तो बाहर भी बजेगा। तो पहले संकल्प की ताली अंदर बजाओ, फिर बाहर बजेगा। संकल्प की ताली था हिम्मत का कदम, पहले अंदर बढ़ाओ, तभी बाहर, हाँ, कदम बढ़ेगा। बाहर ताली बजेगी, मतलब बाहर तुम्हें लोग पहचानेंगे। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं या विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को विशुद्ध अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। संकल्प शुद्ध ख्याल को और विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। तो हम सोचे कि हमारे अंदर संकल्प चलते हैं या विकल्प चलता है। बेहद के बाबा को तो कोई विकल्प नहीं आता है, वह तो है सुखदाता। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी देते हैं। बाबा बच्चों को जन्म दे रहे हैं दुख देने के लिए? क्या नहीं ना, दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। माँ बाप की तो आस रहती है कि बच्चा सदैव सुखी रहे, परंतु माया की प्रवेशता है, माया भी बहुत चतुर है। बाबा पढ़ा कर जाते हैं और माया हमारी खातिरी करती है अच्छा अच्छे से। और कहते हैं ना, माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जो जानबूझकर गलतियां करे उन्हें माफ नहीं किया जाता। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं। सच बात है, आज मतलब अजामिल जैसे पाप आत्मा से दुनिया भरी पड़ी है। और किस तरह से ये जो विकार है ना हमारे अंदर हावी हो जाता है और हमारा सारा चरित्र बिगड़ जाता है। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया था। लाइन में लगकर उसने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म लिया। फॉर्म भरे हुए काफी समय हो चुका था, अब हमें पासपोर्ट की फीस जमा करनी थी बस। लेकिन जैसे हमारा नंबर आया, क्लर्क ने खिड़की बंद कर दी और कहा, समय खत्म हो गया है, अब कल आइएगा। मैंने उस व्यक्ति ने मिन्नतें की। उसने कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च किया है, कल हमें काम से, जरूरी काम से निकलना है, बस अब केवल फीस जमा करने रह गया है, प्लीज आप इसे ले लीजिए। क्लर्क एकदम बिगड़ गया, बहुत जोर से गुस्सा करके बोला, आपने पूरा दिन खर्च कर दिया, उसके लिए क्या हम जिम्मेवार हैं? अरे सरकार ज्यादा लोगों को क्यों नहीं लगाती है काम पर? मैं तो सुबह से अपना काम कर ही रहा हूँ, नब चिढ़कर बोला। खैर मेरा वो मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मतलब उस व्यक्ति का मित्र मायूस हो गया, तो उसे मैंने रोका, कहा कि रुको,
मैं एक और कोशिश करता हूँ। उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, वो एक और कोशिश करेगा। क्लर्क अपना थैला उठाकर चल चुका था। हाँ, उसने चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वह एक कैंटीन में गया, वहाँ अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। वह व्यक्ति उसके सामने ही बेंच पर जाकर बैठ गया और कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से लोगों से मिलने आते हो, मतलब लोगों से मिलते हो। वह कहने लगा, हाँ, मैं तो एक से बड़े एक अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस आईपीएस विधायक रोज यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। बड़ा डींग हाँक रहा था ना, थोड़ा उसके चेहरे पर चमक आ रही थी आंखों में। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि एक रोटी तुम्हारी प्लेट से मैं भी खा लूं। उसने हाँ कह दिया झेपते हुए। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। फिर मैंने उससे कहा, तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिली है, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। वो व्यक्ति बोला, ऐसा कैसे कहा आपने? हाँ, तो मैंने कहा कि जो काम दिया गया उसकी इज्जत करते और तुम इस तरह से रुखे व्यवहार वाले नहीं बनते तो तुम्हें सफलता बहुत जल्दी मिल जाती। तो देखो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाया करते हो। हाँ, अपनी कुर्सी पर भी मासूम होकर बैठते रहते हो। लोगों का होता हुआ काम पूरा न करने के बजाय अछूत हो जाता है। हाँ, बाहर गांव से आकर सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध करने पर तुम उनसे कहते हो कि सरकार से कहो कि ज़्यादा काम दें, ज़्यादा लोग लगाएं। अब देखो वे कितने ज़रूरतमंद थे। हाँ, किसी को तुरंत निकलना है, किसी को सारा दिन यहाँ पे खड़े रहेंगे, फिर दूसरे दिन आने में उन्हें दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं ना बातें। तो जब उन्होंने माता जी ने ऐसे कहा, तो ज़्यादा लोगों को लगाने से तुम्हारी अहमियत नहीं घट जाएगी। मैं तुम हमेशा कहते हो कि सरकार ज़्यादा लोग लगाए, तो ज़्यादा लोग लगा देगी सरकार तो तुम्हारी अहमियत नहीं घट जाएगी। हो सकता है तुमने ये काम ही ले लिया आ जाए, तुमसे यह काम ही ले लिया जाए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, ये तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम उनसे चूक गए। फिर उन्होंने आगे कहा, पैसा तो बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। मैंने कहा, पैसे तो बहुत कमा लोगे, हाँ, क्या करोगे पैसे का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे, यार दोस्त भी तुमसे परेशान रहेंगे। तो उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति रुआंसा हो गया। उसने कहा, आपने सही बात कही, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, वे भी कुछ ज्यादा ही बात बात नहीं करते, सुबह 4-5 रोटी बनाकर आया रख देती है। हाँ, मैं तन्हा होकर घर से लौट स्कूल से ऑफिस से लौटता हूँ और चुपचाप खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का खाने का मन ही नहीं करता। समझ में नहीं आता मैं गड़बड़ी कहाँ पे है। तो उसने हौले से समझाया, खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास तो बहुत पासपोर्ट है, मेरे दोस्त की खातिर तुम्हारी मिन्नतें करने आया था। अब तुम्हारे पास तो समय नहीं है। वह उठा, उसने पूछा कि बहुत समय है मेरे पास? समय मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? आप मेरी खिड़की पर पहुंचो और मैं आज ही फॉर्म जमा करूंगा, शायद आपका काम कर दिया गया। फिर उसने मे, मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मैंने दे दिया। बरसों बीत गए। बरसों बीत गए। एक बार उसे याद आया कि किस तरह की घटना घटी थी। हाँ, साहब उस दिन चले गए। फिर मैं वो सोचता रहा, मुझे लगा कि पैसे तो सच में बहुत लोग दे जाएंगे और कमा भी लेंगे, लेकिन ये रिश्ते बनाना, ये मैंने उस दिन सीखा। तो देखा, इस तरह की कहानी हमें ये सिखा रही कि यदि हम अपने व्यवहार को सही कर ले तो सामने से हर एक हमारा सहयोग देगा, है ना? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, रूप बसन बन मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को
प्रवीण करना है, सालिम करना है। दूसरी पॉइंट, पिता समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है, कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं चलाना है। तो सुना, धारणा होती है हमारे पूरे मुरली का होमवर्क। वरदान, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी कैसे बनते हैं? जैसे मन की पोजीशन होती है एक चेहरे के पोज से दिखाई देती है। मन की पोजीशन जो हमारा हर क्षण क्षण बदलती है, चेहरे का पोज भी बदलता है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संसार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने का अपने को बहुत छोटा समझते हैं। तो लंबा छोटा, हाँ, समझ में आया? कैसे हम दिल शिकस्त होते हैं, कैसे संस्कार के कारण हम लंबे हो जाते हैं, हाँ, बोझ उठाकर हम मोटे बन जाते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन, खुशियों के खान के अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। तो जो खुशी के खान से सटे हुए हैं, जो खुशी खान की जानकारी है, तो वो सदा खुद भी एक लोटा खुशी निकालते हैं और बांटते रहते हैं। हर दिन उनकी खुशी निरंतर बढ़ती रहती है। अच्छा, शांति, शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।